Good morning, students. Beta, yesterday we have read some basic point force and pressure. Now today we will start our next topic of this lesson. Beta, you will observe that in each of these situations, कौन सी सिचुएशन जो आपने पीछे पढ़ी थी, आपने कल कौन सी थी वो, बैट्समैन हिटिंग द बॉल एंड गोल कीपर स्टॉपिंग द बॉल। इन सभी सिचुएशंस में जो बॉल है इज आइदर मेड टू मूव फास्टर, बॉल को या तो क्या करेंगे फास्टली रूप से मूव करेगी बॉल, या फिर स्लोली, या इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड, या अपने मोशन की डायरेक्शन को ही वो चेंज कर देगी। डायरेक्शन मीन्स उसकी दिशा को। दिस इज डन बाई परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन द बॉल। ये सभी कैसे होता है जब हम बॉल के ऊपर एक्शन करते हैं, फोर्स लगाते हैं। कौन कौन से एक्शन करते हैं, लाइक किकिंग, पुशिंग, थ्रोइंग और फ्लिकिंग। इट मीन्स क्या करते हैं हम, या तो किक करते हैं या पुश करते हैं या उसको बॉल को थ्रोइंग करते हैं, तो उसके ऊपर एक्शंस लगते हैं, फोर्स लगता है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, अपनी स्पीड को बदलती है, अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। फोर्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, फोर्स को हम सीन नहीं कर सकते, ना ही हम टच कर सकते हैं। बट इट्स एक्शन कैन बी सीन और फोल्ड, परंतु इसके एक्शन को हम देख सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली ऑल दिस सिचुएशन कैन बी ग्रुप्ड, अगर आप क्लोजली रूप से इनको ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल में, इन सभी सिचुएशंस में आप क्या देखेंगे, एज ए पुल और ए पुश और बोथ एज शोन इन द टेबल। ये सभी एक्शन लगेंगे, या तो पुल, पुश या फिर दोनों ही एक्शन। इस टेबल में देखो बेटा, लिफ्टिंग ए बैकेट ऑफ वाटर, एक पानी की बैकेट है उसको आप उठाएंगे। ओपनिंग ए ड्रोवर, कोई भी ड्रोवर को ओपन करेंगे। पिकिंग अप ए बुक फ्रॉम द सेल्फ। इन सभी सिचुएशंस में बेटा, कौन सी सिचुएशंस में, इन सभी सिचुएशंस में क्या लगता है, पुल, क्या लगेगा ये, पुल। एंड नेक्स्ट है सेकंड सिचुएशन बेटा, सेकंड सिचुएशन में क्या है, फुटबॉलर किकिंग द बॉल, फुटबॉलर बॉल को किक करता है। बैट्समैन हिटिंग ए बॉल, बैट्समैन बॉल को हिट करता है। तब इन सभी सिचुएशंस में क्या लगेगा, इन सभी सिचुएशंस में लगेगा बेटा पुश, पुश मीन धकेलना, पुल मीन खींचना। तो इनमें क्या होता है बेटा, इन सभी सिचुएशन में पुश लगेगा। थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, मूविंग ए टेबल, ओपनिंग क्लोजिंग ए डोर, किसी भी टेबल को मूव करेंगे, कोई भी डोर है उसको ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। मूविंग ए लोडेड कार्ट, या कोई भी गाड़ी है उसको मूव करेंगे। देन इन सभी सिचुएशंस में, इन सभी सिचुएशंस में कंबाइन कर रखा है, इसमें या तो हम पुश करेंगे या हम पुल करेंगे। देन नेक्स्ट बेटा, इन एवरीडे लाइफ वी मूव द ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग दैम। अपने डेली लाइफ में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जो हम फोर्स के अमाउंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो इस डायग्राम में देखो, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट केस में ये फोर्स इस तरफ, ये एरो इस तरफ है ना, तो इसमें इस तरफ मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये सेकंड में क्या आता है, एरो इस साइड है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी। फोर्स ऑलवेज हैज ए मैग्नीट्यूड, फोर्स का हमेशा एक मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी स्ट्रेंथ भी होती है और किस डायरेक्शन में वो लगता है, वो दोनों चीज़ होती है फोर्स की। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लिफ्ट ए बैकेट, जब हम किसी भी बैकेट को उठाएंगे, वी लिफ्ट इट अपवर्ड, तो हम अपनी जो बैकेट है उसको हम अपनी तरफ लिफ्ट करेंगे। वी किक द ए बॉल, जब हम बॉल के ऊपर किक करेंगे, वी पुश इट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, हम उसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स, मैंने पहले ही बताया था फोर्स की अमाउंट, एक्सर्ट कितना आपने फोर्स अमाउंट लगाया है। एंड द डायरेक्शन मीन्स, डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड, कि किस डायरेक्शन में फोर्स से एक्सर्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे डायरेक्शन। एंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी अमाउंट। फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्स किसके कारण होता है बेटा, आपसी इंटरेक्शन के कारण, तालमेल के कारण। इफ ए कार इज स्टेशनरी कैन ए पर्सन मूव इट इफ ही जस्ट स्टैंड बिहाइंड इट, अगर एक कार बिल्कुल स्टेशनरी खड़ी है, बिल्कुल बंद है वो, और अगर वो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखो बेटा, इसमें एक कार स्टेशनरी है और ये पर्सन बिल्कुल इसके पीछे खड़ा है, ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है
नो, क्या ये कार फिर चल रही है? नहीं, नो इट इज़ नॉट ए पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ही नीड्स टू एक्सर्ट सम फोर्स टू पुश द कार इन ऑर्डर टू मूव इट, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार को पुश करने के लिए। द कार विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सर्टेड फोर्स, और जिस डायरेक्शन में ये पर्सन फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये कार मूव करेगी। जैसे इस केस में देखो बेटा, इस केस में क्या करेगा, इस बॉयज ने डायरेक्शन इसकी इस तरफ होगी, इस तरफ डायरेक्शन होगी ना, तो इस डायरेक्शन में क्या करिए, कार ने मूव किया। नेक्स्ट बेटा, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स देन वी सी एक्शन लाइक पुलिंग और पुशिंग ईच अदर। जैसे दोनों ही ऑब्जेक्ट, जिसमें आपने पीछे देखा था कार स्टेशनरी थी और वो पीछे जो बॉय है वो भी स्टेशनरी था, लेकिन जब दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हैं, कैपेबल हैं क्या लगाने में, फोर्स अप्लाई करने में, तो उस केस में वो पुल भी कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे को पुश भी कर सकते हैं। अब इसमें इनमें देखो बेटा, इनमें देखो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, आपस में कैपेबल है, ये पुल कर रहे हैं आपस में और पुश भी कर रहे हैं। अब है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, फोर्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्शन में कब आएगा, जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, आपस में इंटरेक्शन हो, तालमेल हो। इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन के दौरान, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जो इफेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, उसका नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स मीन्स क्या होता है, इज द ओवरऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि कितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल बेटा एक मैं समझाती हूँ। जैसे आप, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा दिया आपने 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं ना, तो इसका नेट फोर्स क्या होगा बेटा, नेट फोर्स 1 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका हम सम कर देंगे, इट मीन्स क्या होगा, वो नेट फोर्स होगा। देन बेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 फोर्स आर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इस डायग्राम में देखो बेटा एक बार, इस डायग्राम में आप क्या देखेंगे, इस फोर्स एक्सर्टेड कितना फोर्स लगाया, इफ बोथ द पीपल पुश द बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। देखो ये बॉक्स है, ये इस डायग्राम में देखो ये बॉक्स है और इसमें 2 पीपल हैं, ये एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये फोर्स लगा रहे इसी डायरेक्शन में, तो इनका नेट फोर्स क्या होगा बेटा, नेट फोर्स ये है, नेट फोर्स विल बी सम ऑफ द 2 फोर्स एंड द बॉक्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बॉक्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और नेट फोर्स क्या हो गया, उन दोनों का सम हो गया, कितना कितना फोर्स लगाएंगे अभी मैंने बताया था। एंड सेकंड केस में क्या है बेटा, इफ बोथ द पीपल पुश द बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड से वो पुश कर रहे हैं उस बॉक्स को विद द डिफरेंट फोर्स से, एक ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। देखो इस डायग्राम में देखो, ये है, ये लेस फोर्स लगा रहा है, ये मोर फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मोर फोर्स लगेगा। तो जो जैसे ये पीपल है, ये मोर फोर्स लगा रहा है तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करेगा। देन क्या होगा, नेट फोर्स will be the difference of the 2 force and the box move in the direction of the more force। जिस डायरेक्शन में मोर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करेगा। अब थर्ड है, इफ बोथ द पीपल पुश द बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड, अगर दोनों ही पीपल हैं वो अपोजिट साइड से मूव कर रहे हैं बट विद द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स विल बी 0, मैग्नीट्यूड सेम है उनका, तो बॉक्स विल नॉट मूव, बॉक्स से मूव नहीं करेगा। अब हम एक खाली ब्लैंक पेज पर समझाएंगे। देखो बेटा, जैसे ये बॉक्स है, जैसे बेटा ये बॉक्स है, इसके ऊपर फर्स्ट केस में तो क्या किया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया,
एक 1 न्यूटन का लगा दिया, एक 2 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या हो गया 3 न्यूटन प्लस हो जाएगा। अब सेकंड केस में क्या है, ये बॉक्स है, इसमें क्या लगा दिया, एक तो लगा दिया 2 न्यूटन का फोर्स इधर, और इधर लगा दिया 3 न्यूटन का। तो बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मोर फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब देखो, अब थर्ड केस में क्या है, इसमें इधर से भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इधर से भी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा 1 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो ये तीनों क्या है बेटा, ये तीनों केस हैं। देन थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।